Recording in progress. सो हमने एक एग्जाम्पल के लिए नाउ लिया था जिसमें डेट एंड टाइम दोनों था। उसमें हमने डे में बताया था कि डे फंक्शन क्या करता है, किसी स्पेसिफिक डेट में से डे वाले पार्ट को सेग्रीगेट करता है। द सेम वे मंथ, वी विल गेट द मंथ, ईयर, we will get year, hour, we can get hour from time, minute from time, second, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक वीकनम और वीकडे भी था कि आउट ऑफ 52 और 53 और समटाइम 54 वीक्स होते हैं हमारे, है ना। इसमें अभी का हम लोग डेट पता करें कि ये कौन से वीक में है, तो वीक नम ऑफ दिस कर लेंगे, तो दिस इज 51st वीक। एक है वीक डे जिसमें हमने ये पता किया कि आज के दिन में कौन सा दिन है। सो इस वेंसडे 4, 1 इक्वल टू संडे, 2 इक्वल टू मंडे, इसी तरीके से 7 इक्वल टू सैटरडे। ये डिस्कस हमने किया था पिछली बार। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये चीज जाना था 54 वीक्स कब होता है, जैसे ये 52, 53, 54, तो 54 कब होगा? लीप ईयर में अगर कोई लीप ईयर है और 31 दिसंबर मान लेते हैं कि आपने पता करना है, कि 31 दिसंबर किस वीक में आएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वीक नम 53, 54, ये 2000 में आपका सम टाइम, जैसे ये 31/12/2000 को एक बार 31 दिसंबर हमारा 54th वीक में पड़ा था। वैसे आपको चेक कर सकते हैं कि कोई बहुत रेयर केस होता है, मेजरली 52 एंड 53। डेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू द पॉइंट। सो डेट के बारे में अजीत आप बताएंगे कि डेट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। अजीत गुप्ता। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। उसमें हम नहीं थे सर, वो साल पास चले गए थे हम के लिए। अच्छा आप नहीं थे, ओके जी। जो लोग थे आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि डेट वाले सेक्शन में हमने क्या बताया था। एनीवन? कोमल? यस सर। आप तो आराम से बता सकते हो। यस सर। जी बताएं। सर डेट वाले फंक्शन में हमें 3 चीजें चाहिए होती है। डे, टाइम और सर मंथ। डेट वाले में, और टाइम में आवर, मिनट, सेकेंड। मैंने ये बताया था कि किसी एक डेट को अपन सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसके अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। जैसे डे वाले पार्ट को हमने अलग कर दिया डे फंक्शन से, मंथ को मंथ से, ईयर को ईयर से, उसी तरह से टाइम को आवर, मिनट और सेकेंड। उसी तरीके से इसका अपोजिट होगा कि डेट से वी कैन क्रिएट डेट बाय गिविंग ईयर, मंथ एंड डे।
सो वी हैव ईयर, मंथ एंड डे, सो हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। सेम टाइम के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आर, मिनट एंड सेकेंड। सो आर, मिनट, सेकेंड। आर वाला पार्ट अगर हमारा ये 12 से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली पीएम हो जाएगा। अगर कोई इनपुट हमारा टाइम के अंदर आर वाले पार्ट में 12 से कम है, लाइक 10 है, तो मैंने आर में 10 दिया, मिनट में 15 दिया, सेकेंड में मान लो 50 दिया, सो व्हाट वी विल गेट 10:15 AM, सुबह वाला। 12 से कम डालेंगे अगर आर तो AM, 12 से ज़्यादा होगा तो PM। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। आज मैं सिनेरियो बेस्ड बात करूंगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। हमारे पास एक डेटा है, मान लो कि 10 लाख डेटा है आपके पास, बट फिलहाल मैं इतना लंबा डेटा नहीं बना के, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ पॉलिसी होल्डर। यहाँ पे कुछ हमारे पॉलिसी होल्डर का डेटा है और ये हो सकता है कि मान लें कि ये 10 भी हो सकता है, 10 लाख भी डेटा हो सकता है इससे भी ज़्यादा, करोड़ में भी डेटा हो सकता है। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के लिए मैं मान सकता हूँ कि हमारे पास 10 लाख डेटा है जिसमें पॉलिसी होल्डर का नाम है, इसकी पॉलिसी डेट है। आप सब लोग प्रोफेशनल हैं, हमें लगता है 90% लोगों ने कोई ना कोई पॉलिसी ली ही रखी होगी, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं, जो अभी 12th में है, 10th में है, शायद उनके पास कोई LIC नहीं होता, कोई पॉलिसी नहीं होती। अदरवाइज़ हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास होता है। तो यहाँ पे हमारी पॉलिसी होल्डर का नाम है, पॉलिसी डेट है और टेन्योर है हमारा ईयर, मंथ और डे में। मैं यहाँ पे रैंडमली, देखिए रैंड बिटवीन का यूज़ सिखाया था हमने। रैंड बिटवीन से हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक डेट लिखेंगे, कोई भी प्रीवियस डेट लिख लेते हैं, लाइक 1 Jan 2015, कॉमा सेकेंड टॉप में मांग रहा है तो मैं टिल डेट दे देता हूँ, टुडे इज़ 20th December 2023। तो क्या होगा, इन दोनों डेट के बीच में एक डेट क्रिएट होगा, बट देख पा रहे होंगे कि डेट क्रिएट नहीं हो रहा है। डेट डालने के बावजूद भी ये नंबर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसको नंबर में कन्वर्ट कर लेना है, नंबर से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। सो आपके पास क्या है, एक 10 लाख का डेटा है मान लें, जिसमें से पॉलिसी होल्डर का नाम है और इन्होंने कब पॉलिसी ली थी वो है, और ये इसका टेन्योर है कि इन्होंने जो पॉलिसी ली है वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की पॉलिसी ली। ध्यान देंगे, पूरे डेट एंड टाइम क्या बोल दूं कि जब से आपने क्लास ली है, दिस इज़ 3rd सेशन, और हमें लगता है कि इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट में भी यूज होता है और पर्सनल लाइफ में भी इसको आप यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन रखूँगा आपके सामने, उसका आंसर जिनसे मैं पूछूंगा उन्हीं को देना है, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, बहुत मैनुअल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ मैं। सो मैं एक जने से पूछूंगा, मिस्टर आदर्श ऑडिबल है, सुन पा रहे हैं आदर्श? वेरी गुड। सो माई क्वेश्चन इज कि मेरा ये नाम लिखा है, मैंने आज 20 दिसंबर 2023 को, आज के दिन हमने एक पॉलिसी ली है, जस्ट फॉर एग्जांपल। इस पॉलिसी के लिए हमें जो टेन्योर मिला कि ये पॉलिसी आपका सर 1 साल 1 महीने 1 दिन में मैच्योर हो जाए, मतलब आज से 1 साल 1 महीने 1 दिन बाद हमारा मैच्योरिटी डेट होगा इस पॉलिसी का। इसको नाम भी हम लोग दे देते हैं मैच्योरिटी डेट, ठीक है। मेरा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, कि आज से 1 साल 1 महीने और 1 दिन बाद कौन सा डेट होगा, आपको बताना है। बहुत सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है, एकदम सिंपल सोच के बताना। 21 जनवरी 2024।
21 जनवरी जनवरी 2024। थोड़ा सा गलत हो गया। कोई और बता सकते हैं? एनी वन एल्स? अदर्स के अलावा बहुत माइनर मिस्टेक किया है आपने। तो सर 2025 हो जाएगा ना, एक साल 1 महीने बाद होगा। एग्जैक्टली ये तो एक ही महीने के बाद ये हो जाएगा, इसलिए हमें 1 साल इसमें और ऐड करना है। इसको 25 कर देते तो ये सही हो जाएगा। किसी को डाउट है कि ये गलत आंसर है? 25 ऑफ जैन 2025, पहला 24 तो गलत था, बट इसमें किसी को कोई डाउट फरवरी होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? फरवरी होना चाहिए। यस सर। अगर सर 20 जनवरी में 1 महीने जोड़ेंगे तो दिसंबर में 1 महीने जोड़ेंगे तो ये तो जनवरी ही होगा, फरवरी तो कोई बात नहीं बन रहा है। किसने बोला फरवरी होगा? 1 मंथ एक्स्ट्रा है ना? नहीं 1 मंथ एक्स्ट्रा है सर। दिसंबर में चल एक एक करके जोड़ते हैं ना, 20 में 1 दिन जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये ठीक है। दिसंबर में 1 महीने जोड़ेंगे तो जनवरी हो जाएगा। चूँकि अगर एक ही महीना रहता तब 2024 होता, 1 साल भी जुड़ना है इसलिए 25 होगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी को डाउट है क्या इसमें? एनी वन? नो सर। निखिल साहब, मिस्टर निखिल, मिस्टर निखिल थोड़ा सा रिएक्शन दिया करें जल्दी से। कोई 10-20 तो है नहीं, अभी भी 40 से ज़्यादा लोग हैं। थोड़ा सा रिएक्शन टाइम आपका फास्ट होना चाहिए। संतोष सर आप बताएं। संतोष सर, डेज से काउंट करेंगे तो ये डेज चेंज हो जाएगा। डेज। अच्छा नहीं सर, ये सर मैं इसको पूरा परफेक्ट मानता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, ये तालिब का सर बताएं। जी 11 नवंबर 2027। कोई क्रॉस करेंगे कि ये सही है या गलत है? एनीवन? सर इसकी डेट होगी 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000। ये 9 तो कभी हो ही नहीं सकता। सर ने बिल्कुल सही बोला है। रीज़न क्या है ना कि देखिए यहाँ पे है 8 ऑफ अक्टूबर, 8 में 3 डेज जोड़ेंगे, 8 3 11 हो गया ना, तो 11 तो बिल्कुल सही है। अक्टूबर में 1 महीना जुड़ रहा है तो नवंबर भी सही है। नाउ कम टू कि इसमें 2018 में 9 ईयर्स जुड़ने हैं, तो 9 ईयर जुड़ेगा तो 2027 बनेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और आंसर ले लेते हैं निवेदिता का। ये देखिए एक और आपके सामने है निवेदिता का। इसका आंसर एनीवन, कोई भी एक ट्राई करें आप लोगों में से जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभी तक हमने क्या किया है। एनीवन, 2 लोगों को छोड़ के, संतोष एंड आदर्श को छोड़ के कोई और जने। एनीवन, 40 से ज़्यादा लोग हम लोग हैं। बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाले प्रशांत जी बताएं। जी सर। बताएं। सर मैच्योरिटी वाले कॉलम में है सर। हाँ मैं मैच्योरिटी वाले कॉलम में ही हूँ। इक्वल्स टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट डेट जो पॉलिसी डेट है, पॉलिसी डेट है
into comma कॉमा 84 plus 87 87 जी 87 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 प्लस 9। ठीक है, इसका जो आंसर निकाला गया है, कोई मैनुअली इसको वेरीफाई करेंगे ये सही है या गलत है। फरवरी में 3 महीने जुड़ेगा तो जून हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। फरवरी के महीने में आप 3 महीने जोड़ेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई, हाँ हो सकता है क्योंकि मई तो आ ही चुका है। और फिर 23 दिन में 9 दिन जुड़ेगा तो फिर जून हो सकता है। अब आती है साल, इसमें किसी को क्रॉस करना है, ये इनका आंसर है, करेंगे। क्या होना चाहिए सर? हेलो जी क्या होना चाहिए? 4 जून 2027 4 जून 2027 होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पे एक अगले लोगों ने। कृष्णा जी आप बताएं, क्या आप बताना चाहेंगे? जी सर Yes. 3 जून 2027 3 जून 2027 इट माइट बी। सो मैं किसी को गलत फिलहाल नहीं मान रहा हूँ, ना मैं इसको गलत मानता हूँ, नहीं मैं इसको गलत मानता हूँ, ना ही मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है, थोड़े से म्यूट कर लेंगे आप लोग जिनकी बात खत्म हो गई है ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना पड़े। हाँ कृष्णा सर प्लीज Yes, sir. म्यूट कर लीजिए प्लीज। Yes. देखिए हमने अभी कुछ 3 क्वेश्चन पूछा था। सबसे आसान आंसर पहला वाला था, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया कि किसी स्पेसिफिक डेट में ईयर, मंथ और डे को जोड़ने के बाद हमारी मैच्योरिटी डेट निकलेगी। अगर मेरे पास ये 10 लाख डेटा है, चाहे आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो अगर ऑन एन एवरेज 3 मिनट आप लेते हैं एक डेटा को वेरीफाई करने तक, मतलब बनाने से लेके वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करने तक, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन में 3 आंसर आ गया, तो नहीं मैं इनको मान रहा हूँ, नहीं मैं इनको मान रहा हूँ, ना मैं इनको मान रहा हूँ। ऑब्वियसली है कि 3 लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब कौन सा सही है ये तो डिसीजन बताएगा, यानी कि अच्छा ये सही लग रहा है। अभी आते हैं, अभी आते हैं सर, अभी आते हैं। ये देखेंगे हमारा एक ऑन एन एवरेज में डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपके पास एक LIC का डेटा दिया गया है जो सामने दिया हुआ है, और इसकी नंबर्स जो है वो 10 लाख का नंबर है, 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं 3 मिनट के हिसाब से टाइम दूंगा, ये डेटा का रिपोर्ट बनाने में, आपको मैच्योरिटी डेट निकालने में तकरीबन कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 10 लाख इंटू 3 मिनट्स, यानी इतना मिनट लगेगा। दिस मिनट डिवाइडेड बाय 60, इतना आर लगेगा। दिस आर डिवाइडेड बाय 8, इतना दिन लगेगा। अगर आपके यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी है तो 22 वर्किंग डे होता है, तो कम से कम 200 क्या निकला, यहाँ से आर हमने कर लिया था, मिनट से हमने आर कर लिया, आर से हमने डे कर लिया था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 22 करा, तो तकरीबन क्या निकला, ये इतना मंथ। या सीधे मैं ये कर दूं कि दिस डिवाइडेड बाय इतना, हमारा दिन निकल चुका है, हम 25 दिन वर्किंग हैं तो लगभग 250 महीना लगेगा, और डिवाइडेड बाय 12 कर दूं तो मोटा मोटी 20 साल लगेगा आपको इस रिपोर्ट को क्रिएट करने में, जो मेथड आपने बताया है।
थोड़ा सा यस या नो में आंसर करेंगे, एम आई राइट और नॉट। हमारे पास सर 10 लाख डेटा है और मैं LIC के अंदर हूँ, LIC के अंदर मैं डेटा पे काम करता हूँ और मेरे को बोला गया कि भाई ये डेटा है और जल्दी से इसका मैच्योरिटी निकाल दीजिए, तो आप जल्दी मतलब 20 साल लगाएंगे। इसमें मैंने एक छुट्टी रखी है, 25 ही दिन वर्किंग दिखाया है, 30 दिन वर्किंग करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एक तो छुट्टी देंगे ही देंगे आप। तो मोटा मोटी आपको सर 20 साल लगेगा। इसमें से कितना लोग होंगे जो पहले ही शहीद हो जाएंगे अपना मैच्योरिटी लिए बगैर? आपको टाइम की वैल्यू समझना है सर इस फॉर्मूले के जरिए, इस एग्जाम्पल के जरिए। अब आते हैं कि ये सही है, ये सही है या ये सही है, ये भी क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है कि जो पीछे अभी हमने पढ़ा था ना, यहीं पे इसका आंसर है, इतना में ही इसका आंसर है। कि कोई मैनुअल करेंगे तो मैनुअल करेंगे तो कन्फ्यूजन भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं मैनुअल नहीं करके करूँगा। मैच्योरिटी क्या है? एक डेट है और डेट एक हमारे पास फंक्शन है। डेट को ईयर चाहिए, तो हमने मैनुअली क्या सोचा था? मैनुअली ये सोचा था कि 23 में 1 साल जोड़ दो, तो ये 2023 इसमें से कैसे निकालेंगे? तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था, ईयर एक फंक्शन है जो इसमें से ईयर हमें निकाल के दे देगा और +1 कॉमा करते हैं। मंथ वाला पार्ट हमारा, ईयर वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब मंथ मांग रहा है। मंथ में मंथ नाम का फंक्शन लेंगे और इसमें से मंथ निकालेंगे। हमें नहीं निकालना, ये अपना मंथ खुद अपना निकालेगा। दिसंबर होगा तो दिसंबर के हिसाब से, फरवरी होगा फरवरी के हिसाब से, अक्टूबर होगा अक्टूबर के हिसाब से। मंथ में हमारी टेन्योर वाला मंथ जुड़ेगा, मंथ मंथ के साथ जुड़ेगा, ईयर ईयर के साथ जुड़ेगा। नो सेम वे डे, डे से इसमें से 20 निकल के आ जाएगा और 20 में जोड़ेगा 1। ध्यान देंगे कि पहला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या होगा कि जो लोग मैनुअली इसको बनाएंगे तो कम से कम 18 से 20 साल, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अब आप मिला भी सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। देखिए, जो लोगों ने बाद में ट्राई किया वो सारे गलत हैं। एक फंक्शन, ये वाला फंक्शन इनका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी कि अगर मैं ये वाला फंक्शन ही अप्लाई कर दूं ऊपर भी, तो इसके अलावा हमें एक फंक्शन और है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डायनेमिक करना पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक नहीं करेंगे तो देखिए आंसर डिफर करेगा। ये देख रहे हैं, ये आंसर डिफर कर रहा है। अब जो आपने बनाया है उन्हीं को मैं चाहूँगा कि आप खुद ब खुद इसको डायनेमिक करें। कैसे किया ये आपने? आंसर तो ये करेक्ट है। इसको डायनेमिक करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने 1 लगा के खींचा तो सब आ गया, इसको भी मैं खींचूँ तो आने चाहिए। अब देखो 30 28 में जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता। तो ये कैसे बनाया आपने? एक आंसर ये सही है, एक आंसर ये सही है, एक आंसर ये सही है। ये दोनों हमने मैनुअली बनाया है, ये फॉर्मूले से बनाया। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि फॉर्मूला से डायनेमिक हो जाए? ये किसने बताया था? संतोष जी आपने? ये किसने बताया था? ये आंसर, ये करेक्ट आंसर था? मैंने बताया। निरंजन शर्मा जी, राइट। तो सर आप बता सकते किसको क्या ऐसा किया जाए कि सब डायनेमिक हो जाए? फॉर्मूला किसी और ने बताया। मैंने बताया था जो प्रशांत आपने शायद बताया था जी। ओके प्रशांत, इसको डायनेमिक करेंगे। हाँ आप भी कॉलम ऐड करती तो ये हो सकता है। हाँ, जैसे वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने क्या किया, देखो कितना इजी किया, सारा निकल गया। तो ये करेक्ट है, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा देंगे और ये अगर ऑटोमेट हो गया तो जो काम इससे हो सकता है वो काम इससे भी हो सकता है। बट डायनेमिक, जैसे आपने मैनुअली इसमें लिखा है 87, इसको डायनेमिक करना है। ये मैनुअली 9 लिखा है, इसको डायनेमिक करना है, तो पॉसिबल हो सकता है।
साल में 12 मंथ होता है सर। तो 7 into 12 24 plus 3 87 3 मंथ और एक्स्ट्रा। मतलब आपने इस 87 के जगह पे आपने किया 7 into 12, ठीक है, और प्लस 3 मंथ्स ये भी लिया है ना, ऐसा था। उसके अलावा ये 9 डेज को आपने यहाँ पे 9 नहीं लिख के आपने बोला ये, राइट जी, वेरी गुड। अब ऑफिशियली ये करेक्ट हो गया आपका आंसर, और हम मैच कर सकते हैं कि अगर मैंने ये कभी यूज नहीं किया था। अच्छा ये मैंने वैसे प्लस वगैरह करके यूज किया था, ऐसे मैंने यूज नहीं किया था। ठीक है, बट देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो विद दिस और दिस। जी सर, ठीक है, दोनों में से जो आपको आसान लगे आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है। लेकिन आप के सामने जो सवाल है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ सवाल है। सवाल ये है, अभी तक तो मैंने ये देख लिया कि अगर कोई मैनुअली करेगा तो कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे, तो मैनुअली तो करना ही नहीं है, या तो ये करें या तो ये करें। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने अभी लॉजिक बनाया है, चाहे ये हो या ये हो, इस लॉजिक को बनाने में हार्डली 1-2 मिनट लगा है, जिससे कि हम इतना साल बचा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि दुनिया की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो इसके बिना, ये फॉर्मूले के बिना अपने यहाँ उनके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते होंगे। जल्दी से बता दीजिए सर, 50 से ज़्यादा लोग हैं, एक एक भी बताएंगे तो 10 हो जाए। LIC यानी इंश्योरेंस की कंपनी, दुनिया की कोई भी इंश्योरेंस की कंपनी होगी, तो चाहे वो LIC, खुद LIC ऑफ इंडिया हो, या आप अविवा की बात कर लें, मैक्स की बात कर लें, किसी का भी LIC, तो दैट इज कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी। यस करेक्ट। एक और सेक्टर का नाम सर बताएं जहाँ पे लगता है कि अगर वहाँ के लोगों को ये पता नहीं होता होगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते होंगे। जल्दी क्विकली। बैंक। वेरी गुड, बैंकिंग। चाहे सरकारी बैंकिंग हो, प्राइवेट हो, और NDFC वाले हों, बैंकिंग में जो हम FD करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे तो चलता है कि मैंने एक XYZ अमाउंट को 20 दिसंबर 2023 को FD किया, कितने टेन्योर के लिए, 1 साल 1 महीने 1 दिन, तो हमें कब पैसा रिटर्न मैच्योर होके मिलेगा। सलमान ने 13 फरवरी 2016 को 1 साल के लिए किया था, तो कब इसको मैच्योरिटी मिल जाना चाहिए था। एक बंदा है जो 23 फरवरी 2020 को 7 साल 3 महीने 9 दिन के लिए मैच्योरिटी में पैसा FD किया है, तो उसको कब मिलेगा। बैंकिंग, तो बैंकिंग में भी ये वेरिएबल होता है, अलग अलग आप लेते हो, किसी में साल के लिए आप जमा करते हो, किसी में 2 साल के लिए, किसी में 4 साल के लिए। यस, बैंकिंग इज अ करेक्ट आंसर। कोई एक और इंडस्ट्री का नाम सर बताएं। कंस्ट्रक्शन में भी इंडम वाले भी यूज कर सकते हैं साहब, जैसे अपना रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। एग्जैक्टली सर, कर सकते हैं। हम इसको रियल एस्टेट कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमने किसी को कमिट किया है कि आज हमें 50% पेमेंट दो, मैं आपका जो है, मान लो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो या फिर आप फ्लैट प्रोवाइड कर रहे हैं या बिल्डिंग तैयार करके दे रहे हैं, तो आपने उनसे एक टाइम मांगा कि सर मैं 1 साल 1 महीने 1 दिन में ये आपका प्रोजेक्ट पूरा करके दे रहा हूँ, तो कब पूरा करके देना चाहिए। जेन्युइन ऑन पेपर 21 जनवरी 2025 को आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो जितने भी रियल एस्टेट है या जहाँ पे हमें कोई प्रोजेक्ट हम उठाते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें इतने दिन में करके देना है, उस जगह पे हमारा काम करेगा ये फॉर्मूला। देखिए ये हेडिंग बदल जाएगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, फंक्शन वही रहेगा। एक और इंडस्ट्री का नाम बताएं। हम लोग 60 से ज़्यादा लोग हैं, एक एक इंडस्ट्री भी बताएंगे तो काफ़ी इंडस्ट्री हो जाएगा। एक इंडस्ट्री का नाम बताएं। जितनी फाइनेंशियल हो गया वो बैंकिंग में चला गया सर। इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट सब चला गया इसी में, बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग एंड फिनेंस के अंदर। HR, आज हमारी आपके कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है
और आपने हमें परमानेंट नहीं रखा है, टेम्परेरी रखा है कि ब्रजेश आपको मैं 1 साल 1 महीने 1 दिन के लिए हायर कर रहा हूँ, मेरा प्रोजेक्ट पूरा होते ही ये आपकी लास्ट वर्किंग डेट होगी। उसी तरह से तालिब को आपने 9 साल 1 महीने 3 दिन के लिए रखा, और चलो आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए भी रख लेंगे तो कितना रखेंगे, 33 साल रखेंगे आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 33 ईयर्स का टेन्योर होता है। यानी आज आपकी कंपनी को मैं ज्वाइन करता हूँ तो 33 ईयर्स के बाद हमें रिटायरमेंट लेना होगा, तो मंथ 0 डे 0 और 33 साल, तो 33 साल के बाद ये 20 दिसंबर 2056 होगा जब हमारा रिटायरमेंट होगा आपकी कंपनी से। मतलब दुनिया का प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, HR डिपार्टमेंट, ये पूरी डिवीज़न ही होगी। दुनिया के हर एक सेक्टर में ये डिवीज़न होता है। जो बंदा ज्वाइन किया वो कभी ना कभी तो छोड़ेगा, जब छोड़ेगा तो वो क्या डेट होगा, कब उसका टेन्योर मैच्योर होगा, कब उसका टाइमिंग मैच्योर होगा, और बताइए। और सर एजुकेशन सेक्टर में कमाल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एडुकेशन, किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके टेन्योर होते हैं। जैसे आपने MBA कोर्स ज्वाइन किया और MBA में बोला गया कि 2 साल 11 महीने और 15 दिन में आपका कोर्स ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कब कंप्लीट होगा? आज से हमारा 5 दिसंबर को कंप्लीट हो जाना चाहिए। किसी ने बोला कि हम आपको 1 साल 11 महीने 15 दिन में कंप्लीट करके देंगे, तो कब कंप्लीट होगा? आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैं तीनों डिलीट कर देता हूँ तो देखिए सेम आंसर देगा। अगर किसी ने बोला कि ये कोर्स आपको मैं 20 दिन में ख़त्म करके दे रहा हूँ, आज से 20 दिन बाद क्या होगा? आपने किसी से उधार लिया है और बोला मैं 30 डेज़ में पैसे रिफंड कर रहा हूँ, तो 30 डेज़ बाद क्या दिन होगा? आपने क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे मैक्सिमम लोग, इसमें जॉब वाले हैं तो 50 डेज़ का टाइम मिलता है, तो आज अगर परचेज किया जाए तो 50 डेज़ कब होगा अगर हमारा पूरा बिलिंग साइकिल के हिसाब से लेते हैं? या 40 दिन के लिए कितने दिन में हमें पैसे वापस करने हैं? या कोई कोर्स है जो आपने कोर्स लिया जो 5 महीने 15 दिन चलेगा, तो 5 महीने 15 दिन कैसे चलेगा? सिर्फ 5 महीने चलेगा तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि बस यहाँ पे फिगर डालना है और आपके पास आंसर आ जाता है। यस, एजुकेशन। और बताएं शिपिंग सर, क्या चीज़? शिपिंग मेटेरियल, ओके, उसमें कैसे यूज शिपिंग करें? सर्विस जो है, जी, कैसे करेंगे इसमें? कितने दिन में वो प्रोडक्ट पहुंचने वाला है? एग्जैक्टली, मतलब इसको हम लोग लॉजिस्टिक बोल सकते हैं। लॉजिस्टिक के अंदर क्या होता है? लॉजिस्टिक, हाँ, लॉजिस्टिक के अंदर आ जाता है ये पूरी चीज़ें जिसमें हम कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे कम दूर का है तो हो सकता है 1 दिन में भी कंप्लीट हो जाए। कोई बोल रहा है कि मैं आपको ये चीज़ें प्रोडक्ट डिलीवर करूँगा 7 डेज़ के बाद, तो 7 डेज़ कब पूरा होगा? तो लॉजिस्टिक पूरी हो जाएगी। एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो अभी तक की मैन्युफैक्चरिंग, वेरी गुड, सबसे ज़्यादा यूज होता है इस इंडस्ट्री में। आज हमने एक मेडिसिन बनाई है जिसकी एज 11 महीने 15 दिन है, तो इसकी जो डेट पड़ेगी उस पर एक्सपायरी डेट पड़ेगी वो 5 दिसंबर पड़ेगी 2024। कोई भी चीज़ आपने एक AC ही खरीदा, उसमें आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। मान लो कि उसने 2 साल 1 महीने और 10 दिन का आपको दिया है ऑफर में, तो आपका AC या कोई भी चीज़ जो आपने परचेज किया उसकी एक्सपायरी डेट कब होगी, यानी कि आपका वारंटी कब ख़त्म हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें एक डेट पड़ती है एक्सपायरी। अगर आप कोई सामान को खरीदते हैं तो उसमें एक टाइम होता है वारंटी, तो वारंटी ख़त्म होने के साथ ही वो एक्सपायरी में चला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तो वो कभी ना कभी ख़त्म होगा वो एक्सपायरी डेट। और एक इंडस्ट्री बताइए, बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री एक छूट रहा है, हम लोग रोज फूड इंडस्ट्री इसी में आ गया सर। मैन्युफैक्चरिंग में आप जैसे दूध बनाते हैं तो इसको 24 घंटे के लिए यूज कर लें या 1 दिन के लिए यूज कर लें, कुछ ऐसे। जी जी जी, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया। एक सबसे बड़ा जो छूट रहा है वो आपका टेलीकॉम। आज हम लोग एक रिचार्ज करवाते हैं अगर मंथली 28 डेज़ का, तो 28 डेज़ का पूरा हो जाएगा। मैंने 56 डेज़ कर लिया तो 56 डेज़ का पूरा हो जाएगा। मैंने 3 महीने और 13 दिन का कोई रिचार्ज ऑफर आया था वो करवा लिया, तो ये कब जाएगा?
मैंने 1 साल 3 महीने 13 दिन का करवाया। तो अब बताएं कि दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री, अब तो मैं यही लिख सकता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री ही नहीं है जहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज नहीं हो सकता है। और अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं आता है या उस इंडस्ट्री के लोगों को नहीं आता है तो कितना टाइम वो बर्बाद कर सकता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल से आपको पता चल गया। और इससे ये भी पता चल गया कि दिस फॉर्मूला इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट for everyone, whether you are in HR or logistic or in telecom or banking or in insurance, any sector, किसी भी पोजीशन में आप हैं, ये फॉर्मूला आना ही चाहिए आपको। और अगर हमें ये फॉर्मूला आता है तो समझ लें कि आप इतना सारा टाइम बचा सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। मैच्योरिटी एक डेट है, मैंने डेट लगाई। हमने पढ़ा था कि डेट ईयर, मंथ और डे को मिल के बनता है। तो ईयर के साथ जुड़ेगा, मंथ के साथ जुड़ेगा और डे के साथ जुड़ेगा। तो मैं ईयर के साथ शुरू करूंगा कि तुम पॉलिसी डेट में से ईयर निकाल लो, क्योंकि ईयर का फंक्शन क्या करता था कि ईयर निकाल के दे, उसमें हमारी टेन्योर वाली ईयर जोड़ दो। फिर बोला मंथ कि मंथ आप मेरे इसमें से निकाल लो और इसमें जोड़ दो आप इस वाले मंथ। फिर उसी तरह से डे एक फंक्शन था जो हमें इसमें से डे निकल आएगा और प्लस इसमें ये वाली डे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक लाना है। डबल क्लिक करने के साथ ही आपको कितने भी बड़े डेटाबेस हैं, 1 से 2 मिनट का काम को हम अननेसेसरी, उसमें कितना गलत भी होता है सही भी होता है, मैनुअली कैलकुलेट करने में गलत होने की चांसेस भी पूरे होते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। यही है फॉर्मूले का पावर। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं बहुत आसान है। ये क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? सर एक चीज बताएंगे? जी बताएंगे जरूर। ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा जी, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं ये फार्मूले में? ठीक है। दुनिया का कोई भी सर फंक्शन जब आप लगाते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, जैसे वी लुकअप लगाया, पढ़ेंगे तब सीखेंगे, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे वी लुकअप में बोलता है लुकअप वैल्यू, ये हम अपने मन से नहीं लगाते। देखो यहाँ पे है कि आप कॉमा डालो, इसलिए कॉमा लगाते हैं। फिर बोलता है टेबल सेलेक्ट कर लो, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर बोला कि टेबल के बाद कॉमा डालो, तो फिर हमने कुछ और डाला और कुछ किया, फिर कॉमा डालो। यानी कि कॉमा जब हम डालते हैं तो ये हमारे फॉर्मूले का वो सिंटैक्स होता है जिसको हमें फॉलो करना है। जैसे और आसान लेते हैं कि मेरे पास 4 नंबर हैं यहाँ पे, अब इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ने का एक तरीका तो हमने यही पढ़ा है ना कि सर सम करके इसको पूरा डेटा सेलेक्ट करना। लेकिन असल में कोई देख के समझ के बनाएगा तो बोल रहा है नंबर 1, फिर कॉमा बोल रहा है। देखिए यहाँ कॉमा बोल रहा है, जब कॉमा डालेंगे तब आपका नंबर 2 डालना है। फिर कॉमा बोल रहा है कि यहाँ कॉमा डालो तब हम इसमें जाएंगे, एंड देन कॉमा डालेंगे तो इसमें जाएंगे। सो ये कॉमा तो सर फंक्शनैलिटी है। अब आ जाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा का कॉन्सेप्ट। कभी भी सर कोई भी तरह का टेक्स्ट या डेट आपको यूज करना रहेगा किसी फॉर्मूले के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ डेटा क्रिएट करना था डेट का, तो जब हमने रेंड बिटवीन लगाया तो डायरेक्ट मैंने 1 जनवरी 2015 कॉमा मान लेते हैं कि 20 दिसंबर 2023 लिख दिया होता तो एंटर करते तो देखिए एरर आया सर। वही कह रहा है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेट को रखा जाता है, टेक्स्ट को और डेट को। तो थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लेते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लेते हैं, और कॉमा तो समझ ही गए कि ये बोल रहा था कि बॉटम कॉमा टॉप, ये कॉमा, तो कॉमा ये हो गया डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हम रखते हैं तो ये वैल्यू आ गया। अब हर एक वैल्यू का एक डेट होता है, तो यहाँ से मैंने फॉर्मेट चेंज कर लिया था। तो और एग्जाम्पल आगे आएंगे जिससे कि और क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे इफ वगैरह में हमारा और क्लियर हो जाएगा ये चीज। इतने में किसी को कोई डाउट है इस फंक्शंस को लेके?
एनीवन? आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप नहीं करो, 2 दिन के बाद आप वहीं रहोगे जहां थे आप। यानी कि सोचे कि जब दुनिया की हर एक इंडस्ट्री में इसका यूज है तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आज बोल रहा हूँ, मैं आपको एक न्योता दे रहा हूँ कि मैं लास्ट वाले दिन इसको पूछूंगा और देखेंगे कि 90% लोग फेल हो जाएंगे, 90% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि लोग पढ़ते समय पढ़ लेते बट प्रैक्टिस नहीं करते। तो थोड़ा सा सर इस पे देखो, स्पेशल मैं जोर दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि ये ऐसा चीज़ है ना कि ये आपका कई साल बचा सकता है। कभी कभी छोटा डेटा पे काम करोगे तो घंटे बचा सकता है, मिनट बचा सकता है, बड़े डेटा पे तो सालों साल बचा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। आइए एक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि मान लिया जाए, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस फंक्शंस के बारे में? कोमल को पता है क्या होता है डेटेड इफ? कोमल, मेमोरी हम यूज करते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए, अपनी ईयर निकालने के लिए कि कितने साल का हो गया है। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कोमल इसको समझाएंगे कि मैं कैसे निकालूंगा, कैसे इसको यूज करते हैं? सर इसके लिए अपने पहले लगाओ, फर्स्ट डेट डेली होती है इक्वल्स टू डेटेड इफ आंसर फर्स्ट डेट होती है, मतलब अगर आप कौन से ईयर से काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डेट हो गई, एंड लास्ट डेट, उनको कौन से ईयर से एंड करना चाहते हैं। लास्ट डेट है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमें वैसे कौन भी ईयर लेना चाहिए, हमें ईयर चाहिए या फिर मंथ चाहिए या डे चाहिए। ओके, तो हमें ईयर निकालना है तो ईयर ले लेंगे, है ना? ऐसा कुछ है ना? बहुत हद तक आपने सही बताया है। मान लो कि मैं आपका डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ और टिल डेट मतलब आज की डेट में मैं आप ही का डेट ऑफ बर्थ काउंट कर रहा हूँ। सो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया था आपने? 20 सितंबर 2000 पूरा ना? 2000 ही बताया ना आपने? यस सर। ओके, सो अगर इसमें हम करेंगे तो कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू मैंने डेटेड इफ लगाया, उसके बाद इन दोनों में से फर्स्ट डेट क्या होगा? ठीक है, कॉमा सेकेंड डेट, फिर कॉमा में क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में ईयर, ऐसा ना? क्या लिख सकते हैं? सिर्फ वाई, एग्जैक्टली, ये करेक्ट है। आप बिल्कुल करेक्ट बोले हो, आप बिल्कुल सही है आपका। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ते हैं। डेटेड इफ का मतलब होता है डेट डिफरेंस। देखिए, डेटेड इफ मतलब इस बीच से तोड़ेंगे ना तो डेट और डिफरेंस, तो ये फंक्शन का नाम है डेट डिफरेंस। 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए होता है, जिसमें होता है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड कॉमा फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता ही चल गया कि स्टार्ट डेट मतलब जब हमने कोई चीज़ें शुरू करी होगी, एंड डेट जब हमने ख़त्म किया होगा, फॉर्मेट इज अ क्वेश्चन। तो हमें आपको इसकी फॉर्मेट समझना पड़ेगा। इसके 5 फॉर्मेट होते हैं। एक फॉर्मेट को बोलते हैं वाई, एक को बोलते हैं एम, एक को बोलते हैं डी, एक को बोलते हैं वाई एम और एक को बोलते हैं एम डी। चलिए, अगर मैं आज ये जानना चाहूँ, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 2 डेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना? आपका सर आंसर आ चुका है कि मान लो कि मैं
यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास और आज का डेट है हमारे पास। मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये कितने दिन की हो गई है। तो डी फॉर डेज इक्वल्स टू लगाएंगे, डेटेड इफ़ करेंगे, स्टार्ट डेट करेंगे, एंड डेट करेंगे और फॉर्मेट करेंगे। देखा आपने, आज ये नेट 8484 डेज की हो गई। इसी चीज़ को मैं अगर मंथ में पूछूं कि ये कितने महीने की हो गई, ये डेज है। फिर आता है मंथ्स, सेम सब कुछ रहेगा, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड देन फॉर्मेट। आज के डेट में आप 278 मंथ पूरा कर चुके हो। अब मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ, आप कितने साल के हो। डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट एंड कॉमा फॉर्मेट। यस, यू आर ऑन 23rd प्लस। अगर मैं सिर्फ ये पूछूँ कि आप कितने साल के हो, तो आप बताना 23 ईयर्स की हो। लेकिन अगर मैं पूछूँ कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इंडिपेंडेंटली आप 278 महीने के हो, इंडिपेंडेंटली आप 8484 डेज के हो, बट 23 साल पूरा करने के बाद आपके कितने महीने और कितने दिन बचे हैं। तो डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड फॉर्मेट। डेटेड इफ, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट एंड कॉमा फॉर्मेट। यानी कि आज के डेट में आप 23 साल, 2 मंथ और 23 दिन के हो। ये लेकिन ये क्या है, ये रिमेनिंग डाल देंगे, यानी एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ मंथ तो ये हुआ, एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ डेज तो ये हुआ, बट हम बताते कैसे हैं, इस तरीके से बताते। 23 साल, 2 महीने, 23 दिन। सबको समझ में आया डेटेड इफ का कॉन्सेप्ट? दीपा, आपको समझ में आया? दीपा, दीपा आपको समझ में आया? Yes, sir. कैन आई नो योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? मेरी अप्रॉक्सीमेटली भी बता सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर याद 10 है? years. 10 years. नहीं एग्जैक्टली डेट बताइए, मतलब एक आध 2-4 दिन आगे पीछे। March 2000. 1 Feb, मार्च 2000. 2000 में आपने ज्वाइन किया था। देखिए, उसके हिसाब से इस कंपनी में आपके मैम 23 साल, 9 महीने, 19 दिन हो गए। लॉजिक समझ में आया कि हम 2 डेट के बीच में डिफरेंस किसी भी तरह का कर सकते हैं। यस, आपकी अगर मैं पूरा टेन्योर बोलूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी की कितने क्वार्टर सेंचुरी आप देने वाले हो, 23 तो पूरा हो ही गया, 24 लगभग कंप्लीट हो। 1 साल और तो आपकी पूरी क्वार्टर सेंचुरी हो जाएगी इस कंपनी में। अगर मैं डे की बात करूं तो जितने साल की तो हमारी कोमल है, उतना तो आपको उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नहीं, मैंने 2000 गलत बोला था, 2000 नहीं हुआ है। अच्छा, तो 2000 क्या है? 2000 कितना होगा? 10 होगा, 12 होगा, 13 होगा, यही हो सकता है। 12 या 13 होगा। 12 लेके चलते हैं तो आपके अब 11 साल, 9 महीने और 19 दिन हो गए। सो देखिए, फिर ये भी वैसा ही फॉर्मूला है जहाँ हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है। हमने एक घर खरीदा जो कि मान लें कि 14 Jan 2021 में खरीदा, तो ये घर हमारा कितना पुराना है। हमने एसी खरीदी, ये कितना पुराना है। हमारा जॉब कितना पुराना है, हमारी मोबाइल कितनी पुरानी है, कंपनी कितनी पुरानी है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस फंक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डेट एंड टाइम, बहुत ज़्यादा। ये जो YM और MD लिख रहे हैं जी समझना है, जैसे डेज का तो डेज हो गया, मंथ का मंथ हो गया, लेकिन YM में सिर्फ मंथ। सर, इसको ईयर मंथ, मंथ डे बोलते हैं। समझने के लिए
2 साल पूरा करने के बाद क्या मंथ है, क्योंकि जैसे ये 12 मंथ हो जाएगा तो 3 साल हो जाएगा। तो क्या हुआ, 2 साल कितना महीना कितना दिन, रिमेनिंग मंथ रिमेनिंग डेज, दैट इज YMMD, एमडी मतलब मंथ का डे। मंथ ऑफ द डे। अच्छा, ये तीनों एक साथ दिया जाता है क्या? नहीं, ये अलग अलग आएगा, उसको कॉन्केटनेट फंक्शन से जोड़ सकते हैं। जैसे कॉन्केटनेट लगा देंगे, एंड लगाते जाएंगे, बट ये तीनों ही फंक्शंस 3 बार यूज होगा। यही होगा कि बीच में एंड डालना पड़ेगा आपको, लेकिन लगाना तीनों ही पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्टली निकाल पाएंगे। सिंगल फार्मूला कोई है जो एक ही सेल में ये ईयर्स मंथ और डेज दे? नो सर, नो नो, टिल डेट तो कोई ऐसा नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। वो कैसे, तीनों को कंबाइन कर देंगे तो जी। जैसे मैंने शुरुआती डेज में बताया था ना कि एक फंक्शन होता है, एक फॉर्मूला होता है। फिलहाल फंक्शंस तो हमें यही दे रहा है कि हमें अलग अलग निकालना पड़ रहा है, बट इफ़ यू वांट कि एक फॉर्मूला हो सर कि हमें सब कुछ एक ही सेल में दे दे, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपली ये फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्या होगा देखते हैं, ये हमें ईयर निकाल के देता है, इतना फंक्शन हमें ईयर निकाल के देता है। तो हमने क्या किया, इसको डाल दिया, तो ये हमें 2 दिया ना सिर्फ, बट हम तो ये भी चाहते कि लिख के दे ईयर, तो एंड लगाएंगे, एक स्पेस के अंदर लिख दिया हमने ईयर्स, ऐसा। देखिए इतना से क्या होगा, इतना से हमें ये होगा कि ये दिखाया 2 साल, मतलब ये वाला पार्ट जुड़ गया, मतलब समझ में भी तो आना चाहिए कि 2 साल या 2 महीने। फिर एक कॉमा भी चाहिए आपको, तो मैंने कॉमा भी डाल दिया इसके अंदर। अब हमें 2 साल 11 महीना लिखना, तो मंथ वाले के लिए ये फंक्शन था, यानी इतना, यानी ये फंक्शन जो है मंथ वाला, जो ये फंक्शन है आपका, ये वाला फंक्शन, ये इसके साथ कॉन्केटनेट होगा, यानी यहाँ से जुड़ेगा एक और एंड और एक स्पेस, जिससे कि ये बताए कि क्या अभी तक वो आया है। तो ये 2 साल तो निकला सर, साल के बीच में कॉमा डाल देंगे तो थोड़ा लुक एंड फील फॉर्मेटिंग अच्छी रहेगी। 2 साल 11 क्या महीना, तो यहाँ पे लगेगा एक और एंड, एक और स्पेस और एक और एंड, इसमें लिख देंगे मंथ्स। अब आ गया 11 महीना, 2 साल 11 मंथ, इसमें भी कॉमा, उसके बाद आ जाता है एक डेज के लिए, फिर एंड लगेगा, एक स्पेस लगेगा, और ये वाला फंक्शन जो हमें डे निकाल के दिया था, ये वाला कॉपी कर लेंगे और इसके एंड में ऐड कर देंगे लास्ट में। तो अब 6 तो आ गया, बस 6 क्या है, डेज है। फिर से एंड, इसी को बोलते हैं फॉर्मूला क्रिएट करना सर, इसी को बोला जाता है फॉर्मूला क्रिएट करना। अब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी डेट देंगे तो यहाँ पे एज ए सिंगल सेल के अंदर हमें सब कुछ दिख रहा है कि हो क्या रहा है। ये इसी को बोलते हैं फॉर्मूला क्रिएट। फॉर्मूला तब तक आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्केटनेट, लेकिन हाँ किसी नए पर्सन को ये वाला फॉर्मूला दिखा देंगे तो उसको तो समझ ही सकते हैं कि क्या स्थिति होगा कि सर अरे बाप रे बाप, ये क्या टाइप कर रखा है सर ने, है ना। लेकिन कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने सबको जोड़ दिया है और कुछ नहीं था। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर है तो हम कभी भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने लिखा कि 15 अगस्त 1947, सो आज भारत को, आज़ाद भारत को 76 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज। क्लियर हो गया सर। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस फंक्शन का भी अच्छा खासा यूज कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस तो बहुत ही आसान होता है, कुछ फंक्शंस हमारे बहुत आसान होते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी में से मैं थोड़ा सा डेट कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा हमारे पास एक डेटा, मान लो कि ये डेट डली हुई है, एक नंबर डेट डली है, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ डेज लिखा है।
मान लीजिए कि ये इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी और टिल डेट ये इतने छुट्टियां लगा चुके हैं। ये इतनी छुट्टी लगा चुके हैं इतने दिन से। तो एक्चुअली में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, या कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये मान लें नंबर ऑफ हॉलीडेज, आपने इतनी छुट्टी लगाई है, ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी और टिल डेट आपने इतनी छुट्टी लगाई। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही ज्वाइनिंग है, इतना दिन की छुट्टी थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ कि आज मैंने ज्वाइन किया है, ये सब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और मेरे को इतने इतने दिन का, मान लो कि आपको ट्रायल पीरियड दिया गया कि ब्रजेश आपको 31 डेज का ट्रायल पीरियड सर्व करना पड़ेगा, देन मैं आपको कंफर्म करूँगा। आपको 47 डेज, तो सिंपल क्या है सर, इसमें कुछ ही नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज कर दीजिए। ये बताता है कि इस तारीख में इतना दिन जोड़ दिया जाएगा तो कौन सा डेट आने वाला है। इस फंक्शंस को बोलते हैं डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, या बोलते हैं डेट माइनस नंबर ऑफ डेज। अगर हम प्लस करेंगे तो ये इतना दिन आगे हमें ले जाएगा, अगर इसको हम माइनस कर लेंगे, लाइक डेट माइनस नंबर ऑफ डेज, इतना हमें पीछे ले जाएगा। सिंपल है बट बड़ी यूज का है। ये हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, जैसे कि आज हमने प्रोजेक्ट लिया है और ये प्रोजेक्ट हमें 25 दिन में पूरा करके देना है, तो भाई आज से 25 दिन कब हमारा हो जाएगा, तो ये आज की डेट होगी प्लस 25 हो गया, सीधा सा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत है। ये बड़ी काम में आता है, ये प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट डेट के अंदर, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमारा, आपने सुना होगा शायद, एक इससे पहले किसी ने ई डेट लगाया था, वो ई डेट वाला भी चीज ऐसी है, ई डेट, हाँ 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 आते हैं सर, उस पे भी आते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एक फंक्शन है, 3 फंक्शन है हमारे पास डेट एंड टाइम से रिलेटेड। एक का नाम डेज है, एक का नाम नेटवर्क डेज है, और एक का नाम नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ये 3 फंक्शन है। इस तीनों फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता करने, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारी है, यानी इन तीनों फंक्शंस के लिए भी हमें 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। एक मैं एग्जांपल के लिए आज का डेट ले लेता हूँ, और एक मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेती हूँ। मेरी ज्वाइनिंग 14 जनवरी 2021 को हुई। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे इस फंक्शन के जरिए हम ये निकालने की कोशिश करेंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज डिपेंड करता है आपके ऑफ पे, ऑफ इन ए वीक, जिसको वीक ऑफ बोलते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा वर्ल्ड में 75% ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरह का कोई ऑफ नहीं होता। वर्ल्ड वाइड लगभग 75% लोग हैं जिनकी 7 डेज वर्किंग होती है। सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनको फिक्स ऑफ होता है सैटरडे संडे वाला, और लगभग 22% लोग ऐसे हैं %3 लोग हो गए जिनको सैटरडे संडे ऑफ होता है, और 22% लोग हैं जो अदर तरह की छुट्टियां होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 14 जनवरी को 3 लोगों की ज्वाइनिंग हुई। एक हमारा ऑफिस गार्ड था, ओजी कर देते हैं। एक हमारे लिए मान लो कि मैनेजर लेवल के लोग थे,
और एक असिस्टेंट लेवल का लोग था। 3 ज्वाइनिंग सेम डे हुई है, लेकिन देखिए नंबर ऑफ वर्किंग डेज सबका अलग अलग। नॉर्मली गार्ड को 7 डेज वर्किंग में रखते हैं, रोटेशन आप कर देते हैं, ओटी दे देते हैं, दैट इज डिफरेंट। बट अब छोटे बिजनेसमैन 7 डेज वर्किंग होते हैं। जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं 7 डेज होती है। हमारे जितने भी फोर्सेस हैं उन लोगों को 7 डेज वर्किंग टाइप का ही होता है, उनका कोई स्पेसिफिक वीक ऑफ नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल देखिए डेज फंक्शन लगा। डेज कहता है एंड डेट, आखिरी दिन क्या था, आज। ज्वाइन कब किया, इस दिन। यानी कि 2 डेट के बीच में जो डिफरेंस है बस वही इसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज। यानी इस महाशय को आज इस कंपनी में 1070 दिन हुए हैं और 1070 दिन ही नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके यहाँ जो मैनेजर लेवल के लोग हैं उनको आप 2 छुट्टियां फिक्स देते हैं, सैटरडे संडे। अब कोई डायरी लेके बैठेगा तो एक ही एम्प्लॉय का निकालने में उसको तो पूरा 1 घंटा खराब हो जाएगा। लेकिन मान लो कि 1000 एम्प्लॉय हैं, 2000 एम्प्लॉय हैं और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टिल डेट में जानना चाहते हैं कि भाई कितना वर्किंग डेज हुआ है, तो आप लगाएंगे नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में स्टार्ट डेट होता है, कॉमा एंड डेट होता है, कॉमा हॉलीडे ऑप्शनल होता है, हॉलीडे हम लोग नहीं डालेंगे, 2 ही चीज़ डालना है। आप देख सकते हैं डिफरेंस। सेम डेट में ज्वाइनिंग है, जो गार्ड बेचारे हैं उनको 1070 दिन काम करना पड़ा। जो मैनेजरियल लेवल पे हैं उनको 765 डेज। एक होता है जो कस्टमाइज करते हैं, जैसे मान लो कि हमारी स्कूल वगैरह को सर याद कीजिए, कॉलेज को, वहाँ पे 1 दिन हमारी ऑफ होती है, संडे ऑफ होता है। कहीं कहीं पे देखेंगे कि सैटरडे ऑफ होता है। कहीं पे आप अरबियन कंट्री में जाएंगे तो सर वहाँ बहुत पॉपुलर है फ्राइडे को ऑफ होना। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में संडे ऑफ है, अरबियन कंट्री में जहाँ 1 दिन ऑफ होता है तो मेजरली वो फ्राइडे को ऑफ होता है। ऐसे सारे कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। इसमें स्टार्ट डेट लेंगे, इसमें एंड डेट लेंगे। देखिए यहाँ पे आता है वीकेंड चुनने का ऑप्शन कि आपकी वीकेंड यानी ऑफ कब होती है। आपने बोला सर मेरे यहाँ तो संडे होती है, तो संडे सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए 11 आ जाता है, या डबल क्लिक करने के बाद 11 टाइप कर दो, इसका मतलब हो गया संडे। देख सकते हैं ये है जिनको एक भी छुट्टी नहीं मिली इस पीरियड में, नहीं मिलती है, इनको 2 दिन मिलती है और इनको 1 दिन मिलती है। सो इसके ज़रिए हम टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज के बारे में पता करते हैं। ये 3 फंक्शन मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं उनको काफ़ी यूज में आती है, ये हमें भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ये फिगर आपके हिसाब से बदल सकता है, बट ये चीज़ें, ये आंसर नहीं बदलेगा। आप लोगों में नॉर्मली ऐसे कितने लोग हैं जिनका सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका सैटरडे संडे फिक्स्ड ऑफ है? कोई नहीं सर। कोई नहीं, ओके। आई गेस कि 6 डेज वर्किंग है। यस सर। किस दिन ऑफ होता है? संडे। यानी कि इवन आप लोग भी इसी कैटेगरी में। हमने तो जितना जॉब किया, मैं इस कैटेगरी में ही जॉब किया। मैंने 12 साल जॉब किया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में था, वहाँ पे भी मेरा 2 दिन ऑफ था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब किया, वहाँ भी 2 दिन ऑफ था, सैटरडे संडे फिक्स। और फिर हमने इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो में जॉब किया, वहाँ भी 2 दिन ऑफ था। और एक और हमने जॉब ज्वाइन किया था किसमें, आदित्य बिरला ग्रुप में, तो वहाँ पे भी 2 दिन ऑफ था। तो मेरा पूरा 12 साल के जर्नी में 4 कंपनियाँ हमारी 2 डेज ऑफ वाला। बट जो ज़्यादातर कंपनियां हैं ना वो इसी कैटेगरी में आती हैं। लेकिन आपको सीखना एक चीज़ और है इसमें, ये बहुत मज़ेदार फंक्शन है लास्ट वाला। इसमें आपके पास ऑफ चुनने का ऑप्शन होता है। देखिए 1 का मतलब है कि अगर आप सैटरडे संडे ऑफ हैं तो 1,
अगर आपको संडे मंडे 2 दिन का ऑफ है तो 2, अगर आपको मंडे ट्यूसडे है तो 3, सिंगल सिंगल वाले में देखेंगे कि अगर संडे है तो 11, सिर्फ मंडे है तो 12, सिर्फ ट्यूसडे है तो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अरबियन कंट्री, तो वो 11 नहीं डाल के क्या डालेंगे 16, मतलब एक दिन छुट्टी होती है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 दिन का भी काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखा है, 12-14 ऑप्शंस हैं, आपकी कंपनी के हिसाब से जो इसमें फिट बैठता है आप उस तरीके से इस तीनों फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा बेजोड़ फंक्शन है। अब आ जाते हैं ई डेट पे। ई डेट और ईओ मंथ। एक चीज और भी है कि हमारे कॉलेज दिनों से संडे को हाफ डे होता है, वो सर मैनुअल निकलेगा। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने हाफ डे और एक जो होता है ना सेकेंड सैटरडे, किसी में जैसे बैंकिंग वगैरह में सेकेंड और फोर्थ को ऑफ होता है, बाकी वर्किंग होता है, इसके लिए फॉर्मूले नहीं होगा सर। फिर उसके लिए मैनुअल सारी फॉर्मूले क्रिएट करने के बाद वो मैनुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं निकाला। यहाँ पे आ जाते हैं जी। सर अभी मैं डेटा का आप निकालने के लिए मैं बोला था ना, डेटा को तुम लोग इंग्लिश निकालने के लिए यस हमारी ऑप्शन हमारे एक्सेल में डायरेक्ट कर सकते, लेकिन नहीं हुआ सर। कौन सा वाला नहीं हुआ? जैसे मैंने सर हमारा डेट डिफरेंस का एक है ना सर फॉर्मूला, ये स्टार्ट डेट डाला था सर, एंड डेट भी डाला था, हाँ, और उसके बाद यस निकालने के लिए देखा था, लेकिन नहीं हुआ सर। आपने किस कंडीशन को फॉलो किया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? मैं पहले डेट डिफरेंस डाला था सर। अच्छा, आप डेटेड इफ का बात बता रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपकी गलती मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे है। आप लैपटॉप पे है ना, कंप्यूटर पे? हाँ, मतलब आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। स्क्रीन सर शेयर करेंगे ना तो मैं एग्जैक्टली देख लूँगा कि गलती कहाँ पे हुई है। सर एक्चुअली मैं मोबाइल में देख रहा हूँ सर, मैं मोबाइल में जानता हूँ, लेकिन नहीं सर, मोबाइल की कोई गारंटी नहीं है। मोबाइल क्या देगा आपका, लैपटॉप या डेस्कटॉप रहेगा तो आई कैन सी। मैं मोबाइल में ज्वाइन हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रैक्टिस किया था सर, कुछ गलती करा होगा सर आपने, वो तो बहुत नज़दीक से देखना पड़ेगा। या तो आपने डेट का फॉर्मेट गलत लिया हो, या ये लगाने में कुछ गड़बड़ करा हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा अभी दोनों का डेट फॉर्मेट एक ही लेना पड़ेगा सर? नहीं, फॉर्मेट तो सर एक ही रखना चाहिए। जैसे देखिए अलग भी है ना तो कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सही लगाना चाहिए। जैसे आप लगा के बताइए इसमें क्या निकाला आपने, इक्वल टू डेटेड इफ, उसके बाद क्या किया आपने? स्टार्ट डेट डाला था सर। स्टार्ट डेट कौन सा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा सर? ये वाला सर, डी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या किया आपने? ये टिल डेट डाला था सर। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इन्वर्टेड कॉमा सर, इन्वर्टेड कॉमा वही डाला था। वाई डाला। ये तो सर सही है, इसका मतलब आपका जो है ना डेट का फॉर्मेट गलत होगा, इसीलिए नहीं आया। देखिए अभी भी आ रहा है, पहले भी आया था, कुछ होगा। अब इस तरह का जो इंटरनल इश्यूज होंगे आपके सिस्टम में, या कुछ टेक्निकली आप नहीं लगा पा रहे, वो एकदम स्क्रीन सामने होता तो तुरंत से पता चल जाता कि गड़बड़ कहाँ हो। ठीक है। अब ये 2 फंक्शन हैं, ये भी बहुत हद तक यूज होता है। ई डेट का मतलब होता है डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ, ये दोनों का मतलब यही होता है। जैसे एक पढ़ा था हमने डेट प्लस नंबर ऑफ डेज, लेकिन ये है डेट प्लस नंबर ऑफ, कि मान लिया जाए कि आज के डेट में, आज का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आज के डेट में मैंने कोई 6 महीने की वारंटी वाला चीज़ खरीदा, तो आज से 6 महीने बाद क्या होगा? इसका जवाब तो मैंने तो डेट में ही निकाल दिया था। देखिए यहाँ पे जब हमने ये वाला कि आज से 6 महीने बाद क्या होगा, तो आज से 6 महीने बाद होगा 20 जून।
लेकिन फिर भी एक फंक्शन है हमारे पास डायरेक्ट, जिसमें डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ को जोड़ सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू ई डेट लगाएंगे, आपसे मांगेगा स्टार्ट डेट जब आपने लिया था कोई सामान, फिर मंथ मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ, ये मंथ सेलेक्ट कर लिया, एंटर मारेंगे तो देखिए कुछ नंबर आएगा, बस थोड़ा सा काम करना होगा, इसको डेट के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। मान लें कि आज के दिन से 1 महीने की वारंटी मिली है, तो हमारी वारंटी कब ख़त्म हो जाएगी? 20 जनवरी 2000। 2 महीने की वारंटी मिली तो हमारी कब ख़त्म हो जाएगी? 20 फरवरी की। अगर मैं यहाँ पे 7 महीने की वारंटी मिल रही है तो कब होगी? 28 जुलाई को। यानी कि ई डेट में किसी डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ते और इसमें भी वही जोड़ते, लेकिन आंसर अलग आएगा। ध्यान देंगे, ईओ मंथ, ये भी बोल रहा है स्टार्ट डेट, ये भी बोल रहा है मंथ, मतलब फॉर्मूला लगाते हुए तो दोनों सेम लगाते हैं, बट आंसर अलग आता है, इसको समझना पड़ेगा। ई डेट का मतलब होता है एग्जैक्ट डेट, यानी कि आज से 1 महीने बाद एग्जैक्टली क्या होगा, तो 20 जनवरी होगा। लेकिन ये कहता है एंड ऑफ द मंथ, 1 महीने जोड़ने के बाद उस महीने की आखिरी तारीख। यही वो फंक्शन है जिससे पता चलता है कि कौन सा महीना 30 का होगा, कौन सा 31 का होगा, कौन सा 28 होगा, कौन सा 29 होगा ऑन सिस्टम। क्योंकि हमने तो या तो रट लिया है या तो उंगली सिस्टम पे चलते हैं कि ऊंचे वाले को जनवरी से शुरू करते हैं, फिर डाउन वाले को फरवरी मानते हैं। ये सिस्टम तो नहीं चलेगा ना अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर पे कोई एनालिसिस करनी है। तो कंप्यूटर पे एनालिसिस करने के लिए हमें ईओ मंथ की ज़रूरत पड़ेगी, बट दिस इज़ नॉट वेरी मच कॉमन। जो कॉमन था ये काफ़ी यूज़फुल है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो ये एग्ज़ाम्पल दिया है ये भी काफ़ी यूज होता है। इसके अलावा ये तो खैर काफ़ी यूज होता है डेटेड इफ, और इसका तो जवाब ही नहीं, क्योंकि इसके बिना तो इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी। तो ये डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं ये हम लोगों को थोड़ा आना चाहिए। एक आखिरी फंक्शन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ टेक्स्ट फंक्शन। कल आप लोगों में से ही कल मीन्स लास्ट सेशन में आपने पूछा था कि सर मान लेते हैं कि टुडे करते हैं तो हमें ये पता चलता है वीकडे से कि आज कौन सा दिन है, लेकिन नंबर में, लेकिन इसको टेक्स्ट में कैसे लिखते हैं? शायद आप ही लोगों में से किसी ने पूछा था। कोई बता सकते कि आप लोगों में से किसने पूछा था? एक जने ने पूछा था। टाइम आ गया बताने का, बता दीजिए किसने पूछा था। शायद बेचारे हो सकते हैं कि आज एब्सेंट हो, बट कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं हम लोग। इक्वल्स टू टेक्स्ट जब लिखते हैं तो वैल्यू आता है और कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट आता है। अब देखिए यहाँ पे भी जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता तब तक आप नहीं बना पाओगे। तो दोनों चीज़ समझ लीजिए, वैल्यू का मतलब होता है एनी डेट, और फॉर्मेट टेक्स्ट में जैसे डेटेड इफ में फॉर्मेटिंग था उसी तरह से इसमें भी फॉर्मेट है। डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम, 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई, 4 टाइम वाई। तो क्या होता है कि जैसे आपसे अगर हमने पूछा कि आज के दिन कौन सा दिन है, तो आपने वीकडे डाल के बताया कि सर 4 यानी वेंसडे। बट अगर हमें वेंसडे इन टेक्स्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिखेंगे, वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट में पूरा वेंसडे लिखेगा और 3 बार डी डालेंगे तो स्मॉल में हमें लिख के देगा। किस फॉर्मेट में क्या आएगा देख सकते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि कौन सा दिन है या था तो वेंसडे इन टेक्स्ट में ये दोनों होता। उसी तरह से मंथ एक फंक्शन पढ़ा था हमने, मंथ फंक्शन पढ़ा था जिसमें क्या पढ़ा था कि हम इसमें से मंथ निकाल सकते हैं, तो 12 आता था। तो मंथ के लिए आप टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट करके मंथ ले लेंगे और डबल एम करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन मंथ को अगर आपको टेक्स्ट में दिखाना है तो ट्रिपल एम और 4 टाइम एम का यूज करेंगे। उसी तरह से साल को 2 लेटर में दिखाना है तो डबल वाई
और 3 या 4 वाई यूज करेंगे तो आपको पूरे फुल फॉर्म में दिखाएगा। तो इसी फंक्शन को हम लोग फॉलो करते हैं कि डी डी एम एम वाई वाई ये फॉलो करते हैं हम लोग, या एम एम डी डी या वाई वाई फॉलो करते हैं हम लोग, या वाई वाई एम एम डी डी फॉलो करते हैं। हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं डी डी एम एम वाई वाई। जितनी भी जापानीज़ कंपनियां हैं या कोरियन कंपनी है वो ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं। और ब्रिटिश और अमेरिकन में ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कौन सा फॉलो करता है। कई जगह पे देखेंगे कि मंथ पहले, डे बीच में और ईयर बाद में। ये जापानीज़ कंपनी का फॉर्मेट है। ये ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, और नॉर्मली हम लोग जो फॉलो करते हैं ये वाला डी डी एम एम वाई वाई। ये टैक्स एक फंक्शन है, ये भी काम का है, जिसका कि यूज आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने डेट से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखा, जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन अब आगे आप कर सकते हैं अपने डेटा के साथ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो सीखते जा रहे हैं उसको अगर आप 50% भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। अब हम एक ब्रेक लेंगे 10 से 15 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे मोटा मोटी, और फिर इसका सेकेंड पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम पाइवट टेबल शुरू करने जाएंगे। इसके बाद ये वाली